हेलो सर। हाँ, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। और आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर, ट्रेनिंग गुड। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी एमएमए जर्नी के बारे में हमको थोड़ा बताइए कि कब आपने स्टार्ट किया, आपका बैकग्राउंड कौन से मार्शल आर्ट्स में है। हाँ जी सर। सर मैं 8 क्लास में थी, 12 इयर्स की। जब से मैंने स्टार्ट किया था सर, मेरे पापा मिलिट्री में थे और मिलिट्री से रिटायरमेंट है वो फिलहाल करंट में। और रेसलिंग करते थे तो उनसे ही मुझे मोटिवेशन हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। तो फिर मैंने एमएमए को चूज किया। तो आपके फादर पहलवानी करते थे, तो आपने भी थोड़ा पहलवानी से स्टार्ट किया, रेसलिंग से आपने स्टार्ट किया है? हाँ जी सर। सर मैंने रेसलिंग से स्टार्ट नहीं किया, मैंने ओ स्पोर्ट से स्टार्ट किया है जो कि बिल्कुल एमएमए की तरह है। ओके। ओके। तो आपने पहली बार एमएमए का फाइट, आपका सबसे पहला फाइट कब था, एमेच्योर या प्रोफेशनल? सर मेरी सबसे पहली फाइट है एमएमए की, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में रही है, वो मेरी एमेचर फाइट थी। ओके। तो अभी आप बेसिकली, अगर आपको मैं बैकग्राउंड पूछूं मार्शल आर्ट्स में क्या है, तो ये बोलना सही रहेगा कि आप रेसलिंग बैकग्राउंड से हो, कि बेसिकली ऑल आपका सब कुछ है, मतलब एमएमए बैकग्राउंड से हो बेसिकली? सर मतलब रेसलिंग बैकग्राउंड से तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि मेरे फादर रेसलिंग करते थे तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया, प्रेरणा लिया कि हाँ मुझे भी, उन्हें देख के मोटिवेशन हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। तो बैकग्राउंड लेके चलेंगे तो ओ स्पोर्ट्स मेरा बैकग्राउंड है, मैंने ओ स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया है। ओके। बढ़िया बढ़िया। ये ओ मैं आप स्पोर्ट्स है सर, हाँ ये जी। मार्शल आर्ट है। ओके। ओके। तो मैं जहां तक से जानना चाहूंगा कि आपने तालगा तोरम में आपने एमेच्योर से स्टार्ट किया, प्रोफेशनल सबसे पहला प्रोफेशनल फाइट आपका कब था? सर मेरी सबसे पहली प्रोफेशनल फाइट सुपर फाइट लीग में रही है, डायरेक्ट। अच्छा, आपने सुपर फाइट लीग में करा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एमेच्योर से लेके प्रोफेशनल तक का जर्नी में आपको कितना टाइम लग गया? सर अमेचर से प्रोफेशनल तक की जर्नी मेरी कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं रही है सर, कोई काफी शॉर्ट टाइम में ही मैंने सबसे पहली फाइट मेरी अमेचर ये इंडोर स्टेडियम में खेली थी, तालकटोरा इंडोर में। और उसके बाद मैंने मुंबई में खेली थी बॉडी फर्स्ट किट टू अमेचर। उसके कुछ मंथ बाद ही मुझे खेलने का मौका मिला एसएफएल के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि एसएफएल में जो आपने फाइट करा, तो उस पे कंपटीशन का लेवल काफी हाई होता है और आपने जीता भी है एसएफएल में। तो हाँ जी अभी जो आप रोड टू यूएफसी में जाने वाले हो, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, तो आपको मेंटली आप कितना प्रिपेयर्ड हो और ट्रेनिंग आपकी कैसी चली और आप कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो इसके लिए? सर, आई नो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। मेरा टारगेट ही ये था, मेरा सपना था कि मुझे यूएफसी में जाना है और अपने देश इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरी तैयारी, मेंटली प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और ट्रेनिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है मेरी। मायो प्लस जिम में, रोहिणी में जिम है मायो प्लस, तो मैं वहां पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो आपकी ट्रेनिंग जैसा कि पहले आप ट्रेन करते थे वैसे ही कर रही हैं, कि आपको लग रहा है क्योंकि यूएफसी का लेवल इतना ऊपर है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट भी कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग में कुछ? हाँ जी सर, मैं एडजस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि यूएफसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाई लेवल की परफॉर्मेंस दिखानी होगी वहां पे मुझे। तो इसीलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग भी चेंज करी है, शेड्यूल चेंज किया है। जिम में ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं, मेरे कोच हैं जो, उन्होंने मेरा शेड्यूल सारा चेंज किया है और काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो मुझे इस टाइम पर। अगर आप मुझे बताना चाहें तो, कि ट्रेनिंग में आप क्या क्या ज्यादा इस पे किस पे फोकस कर रहे हो, आप स्ट्राइकिंग पे कर रहे हो, रेसलिंग पे कर रहे हो, ग्रैपलिंग पे कर रहे हो, तो किस पे आपका फोकस ज्यादा है? सर ये एमएमए मतलब कि गेम ही ऐसा है कि इसमें सारी चीजें ही जरूरी होती है। प्लेयर की सारी चीजें परफेक्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मैं अपने स्ट्राइकिंग पे, ग्राउंड पे, स्टैंडिंग पे, तीनों चीजों पे वर्क कर रही हूँ। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में 3 टाइम की ट्रेनिंग चल रही है अभी मेरी। तो रोड टू यूएफसी मेरे ख्याल से मई में स्टार्ट होने वाला है, उसका अगला सीजन जो है। तो अभी तो मेरे ख्याल से आपके पास लगभग 2 महीने के आसपास, 2 महीने से भी कम टाइम है। तो आपको ये पहले कब पता चला कि आप रोड टू यूएफसी में फाइट करने वाले हो? सर ये मुझे लगभग 1.5 महीने पहले ही पता चला है कि मैं रोड टू यूएफसी में ट्रेनिंग करने वा सॉरी फाइट करने वाली हूँ। तो लेकिन उससे पहले से ही मेरी ट्रेनिंग चल रही है क्योंकि सर मेरा सपना था यूएफसी में जाना।
तो इसीलिए मैं पहले से स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग पर थी। ठीक है, तो मैंने आपने जैसा कि, हाँ को जी लाइट प्लीज। लिया। ओके, तो जैसा कि आपने लोकल लेवल पे काफी फाइट करा हुआ है, 2023 में आपके दो फाइट्स हुए थे, वेशवा फाइट आपका दिसंबर में हुआ था, तो आपको लग रहा था कि लोकल लेवल में मैंने कर लिया है, तो अब मैं रेडी हूँ रोड टू यूएफसी के लिए? हाँ जी सर, मुझे लग रहा था अभी लास्ट टाइम मेरी विश्वा फाइट नाइट चैंपियनशिप में फाइट हुई थी। तो सर कोई भी फाइट हुई, मैंने कभी भी किसी भी फाइट को लोकल नहीं समझा है। हम जितने भी लाइफ की फाइटें करते हैं वो सारी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए मैंने अपनी उस फाइट पर भी बहुत ज्यादा फोकस करा, और मेरा टारगेट था कि यूएफसी में जाना है, तो मुझे फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली। ओके, ओके। तो जैसा कि रोड टू यूएफसी में काफी इंडियंस ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, मेल फाइट कर चुके हैं अभी तक, तो आपके पास कभी अभी तक ये मौका आया है कि आपको पूछने का, बाकी जो फाइटर हो गए, पवन मान हो गए, अंशुल जुबली हो गए, किसी से आपकी बातचीत हुई है कि कैसे रेडी रहना, इतने बड़े स्टेज पे आप जा रहे हो पहली बार, और आई थिंक आप पहली बार फॉरेन में भी आप फाइट करने वाले हो मेरे हिसाब से, हाँ जी सर। तो अ, हाँ प्लीज। पवन पवन मान, अंशुल जुबली, ये हमारे इंडिया के बेस्ट प्लेयर है, और ये अभी तक यूएफसी में गए हैं इंडिया से। तो सर अभी मेरी इनसे काउंसलिंग तो नहीं हुई है, हाँ, लेकिन अभी मेरी काउंसलिंग सबसे पहले दीप्ति मैम से होगी, जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 16 ईयर से यूनिवर्सिटी है, डी वाई पाटिल। 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनका, और एशियन लेवल पर भी स्पोर्ट्स काउंसलर है वो, और उन्होंने मेडल भी जीता है। तो सबसे पहले मेरी काउंसलिंग दीप्ति मैम से होगी, और फिर मैं कोशिश करूंगी कि दीप्ति मैम के दौरान ही मेरी काउंसलिंग पवन मान और अंशुल जुबली के साथ भी हो, और मुझे उनसे भी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले जो कि मेरी फाइट में काम आएंगी। ओके, ओके। तो रोड टू यूएफसी में जब फाइट करोगे, आप जीतोगे रोड टू यूएफसी में, तो आपको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये जब आप सोचते हो कि आप फाइनली आप यूएफसी में जाओगे जीत के, तो कैसा कैसा फील होता है आपको? सर जब मैं ये सोचती हूँ, ये सोच, मतलब ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग है सर। मैं चाहती हूँ कि मैं ये फाइट जीतूं रोड टू यूएफसी की, और यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करूं, ताकि हमारे देश इंडिया का नाम रोशन हो, और जितने भी प्लेयर्स हैं सभी को मौका मिले, सभी गर्ल्स इस लेवल तक जा सके। ये मेरा सपना है कि अपने भारत देश का तिरंगा मुझे यूएफसी के प्लेटफॉर्म पर जाके लहराना है। तो बहुत सारी वुमेन्स फाइटर है इंडिया से, जो जहां आप जा रही है वो भी जाना चाहती होंगी, लेकिन आपका काफी लंबा जर्नी रहा है। आपने मेरे ख्याल से 2015-16 से आपने स्टार्ट किया था, और हाँ आज जाके आप इस लेवल पे पहुंचे हो, तो बहुत सारे वुमेन्स फाइटर जो हैं, जो compete करना चाहती है ऐसे लेवल पे, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस लेवल पर जा रही हूँ, और फिर साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि अगर मैं इस लेवल पर जा सकती हूँ, तो हमारे इंडिया की और भी फीमेल फाइटर्स हैं जिनके लिए ये रास्ता खुल चुका है कि हाँ, हम यूएफसी को इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूएफसी में जाकर। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि सभी अपनी मेहनत करते रहें, और सब ही इस लेवल तक जा सकते हैं, और सबके अंदर ये खूबी है इंडियन प्लेयर्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, गुड लक भी बोलना चाहूंगा। तो आपका वीजा वगैरह सब कुछ हो चुका है कंफर्म? सर मेरा वीजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, अप्लाई हो गया है, और साथ ही साथ सर मैं ये क्रेडिट अपने कोच मिस्टर तेजवीर सिंह को देना चाहती हूँ, जो कि वुशु के एनआईएस कोच हैं, और मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, और साथ ही साथ दीप्ति मैम को, और मनोज चौहान भाई हैं, जो कि एमएमए में एसएफएल के सबसे पहले फाइनलिस्ट रहे हैं, और फिलहाल मनोज भाई आईटीबीपी के कोच है, और उनके प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल लेके आते हैं। तो उनका कांटेक्ट दीप्ति दीप्ति मैम ने उनसे कांटेक्ट किया है, और फिर मनोज भाई का कांटेक्ट मुझसे हुआ है रोड टू यूएफसी के लिए। तो इसलिए मैं दीप्ति मैम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और अपने कोच को भी। और यहाँ रोहिणी में जिम है, मायो प्लस जिम, जहाँ पर सुनील सुनील सर हैं, वनील पवार सर और सुनील पवार, जो कि ओनर हैं मायो प्लस जिम के, जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो अभी ट्रेनिंग की जर्नी में सुनील, वनील सर, तेजवीर सर सभी मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी एकेडमी है, टीएमए एकेडमी,
डीवी पब्लिक स्कूल के अंदर, वहां पर डीपी सर हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। तो सभी कोचेस मुझे रात दिन मेहनत करवा रहे हैं, उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया है ताकि मेरी ट्रेनिंग हो सके। तो इसलिए उन सबके लिए भी बोलना चाहती हूँ सर, वो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा हाथ है उनका। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमको। और हम होप करते हैं कि आप यूएफसी में जरूर जाएंगी और हमको प्राउड करेंगी। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू।